हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में हेलो प्रिंट कैसे होता है और पीएचपी में बेसिकली उसका इंट्रो क्या है। प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हमें पीएचपी स्टार्ट करने से पहले क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि जैसे आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बेसिकली इन सब की थोड़ी थोड़ी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप पीएचपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हैं। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीएचपी इंट्रोडक्शन। वो पीएचपी क्या होता है कि बेसिकली पीएचपी जो हमारी होती है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। बेसिकली सर्वर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम अपना कोड को रखेंगे और फिर आपका, जैसे कि आपने HTML में देखा होगा कि कुछ UI पार्ट से डेटा जो भी उस पर कंटेंट होते हैं, तो वो कंटेंट को हम PHP में सर्वर पे डेटाबेस से इंटरेक्ट करके और डायनेमिक चीज़ें दिखाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसके लिए हमें एक अदर इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका कोई क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब है कि आपका जैसे HTML, CSS वो क्लाइंट साइड का मतलब है कि आपका सिंपली ब्राउज़र पे ही जो चीज़ें रन हो जाती हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा जैसे, तो वो चीज़ें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो प्रीवियस हम जैसे HTML लर्निंग, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर इस 14.html देखे अपने सिंपल मैंने 14.html लिखा, ये पूरा पाथ, तो भी ये ब्राउज़र पे हमारे रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्लाइंट साइड है। सर्वर का मतलब कि हमने यहाँ पे अपना एक URL दिया और URL करने के बाद मुझे अपने HTML लर्निंग फोल्डर प्रोजेक्ट में जाना है। देन यहाँ पे 14.html। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये 14.html भी यहाँ पर ओपन हो गया है। ये हमने क्या किया कि सर्वर पर रन किया। सर्वर को रन करने से पहले आपको अपना जेम सर्वर का अपाची और माईस्क्वल दोनों स्टार्ट कर लेना है और देन उसके बाद सर्वर पर वर्क करना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे माईस्क्वल स्टार्ट नहीं किया है, जबकि आपको स्टार्ट करना है अगर आप जेम पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे माईस्क्वल अपने सिस्टम में अलग से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का फिर पोर्ट चेंज हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि सर्वर क्या है और ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र पे हम कोड को कैसे रन करते हैं। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर, की मतलब आपको PHP स्टार्ट करने से पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए। हम आगे देखते हैं कि क्या है, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि हेलो कैसे प्रिंट होता है। व्हाट इज PHP? PHP इज एन एक्रोनॉम फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। मतलब PHP का जो फुल फॉर्म है वो हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर होता है। PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका कोई चार्जेस ना लिया जा रहा हो, कोई भी आए और इजीली उसको फ्रीली यूज कर पाए, तो वो एक ओपन सोर्स है। PHP स्क्रिप्ट्स और एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो भी हम PHP पे कोड राइट करते हैं वो हमारा सर्वर पे रन होती है। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। PHP इज एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। PHP बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, बिकॉज कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 60% से ज़्यादा वेबसाइटें आपकी वर्डप्रेस में बनी हुई है। वर्डप्रेस भी PHP का एक सीमस है। सीमस का मतलब होता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि आप देखेंगे कि फेसबुक, तो फेसबुक को भी इनिशियल में आपने देखा होगा, फेसबुक भी हमारा PHP पे ही डेवलप किया गया था। इस तरह से वर्डप्रेस, फेसबुक, ये सारी चीज़ें PHP में डेवलप की गई हैं। बहुत सारे फेसबुक पे तो ई-कॉमर्स वगैरह भी आ गए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। PHP में हम एवरीथिंग कर सकते हैं जो हम अदर लैंग्वेज में करते हैं। तो और PHP को इसका सेंटेंस भी जो है बहुत ईजिली हम गेट कर सकते हैं। व्हाट इज ए PHP फाइल? PHP फाइल क्या होती है बेसिकली, कि जो इसका PHP का एक्सटेंशन होता है .php। अभी तक अगर आप कोई HTML फाइल बनाते हैं तो .html एक्सटेंशन होता है, CSS है तो .css एक्सटेंशन होता है, जावास्क्रिप्ट है तो .js एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से PHP का जो एक्सटेंशन होता है वो .php होता है।
PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML। जो भी PHP पे हम कोड राइट करते हैं वो हमारा सर्वर पे रन होता है और उसका प्लेन एक HTML का डेटा हमें ब्राउज़र पर रिटर्न करता है। व्हाट कैन PHP डू? PHP में हम क्या कर सकते हैं? जैसे PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। तो डायनेमिक का मतलब ये है कि जब भी हम चीज़ें डाटाबेस से लाएंगे या फिर किसी अदर सर्विस से लाएंगे तो PHP में वहाँ से हम गेट करके और इसको यूज कर DB इंटरेक्शन के साथ दिखा सकते हैं लूप में, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। तो इसके साथ हमें ईजी होता है यूज करना PHP में। और PHP में आपका जैसे कि PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स। PHP आपके किसी भी फाइल को ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो जैसे आपके फोल्डर में यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे 14.html है, इस फाइल को कैसे डिलीट करना होगा PHP कोड के थ्रू, या फिर यहाँ पे कोई नई फाइल कैसे बनेगी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। PHP में हम कुकी वगैरह भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। PHP को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक, मैक, OS etc। PHP इज कंपैटिबल विद ऑल सर्वर्स यूज्ड अपाची IIS। हम PHP को अपाची और IIS सर्वर पे इजीली रन कर सकते हैं। PHP सपोर्ट से वाइड रेंज ऑफ डाटाबेस। PHP में बहुत सारी टाइप के डाटाबेस को भी सपोर्ट करती है, जैसे आपका MySQL डाटाबेस हो गया, फिर आपका MongoDB हो गया, तो दोनों को ये सपोर्ट करती है। और आपका PGSQL है तो PostgreSQL उसको भी सपोर्ट करती है। तो PHP 7 हैज इम्प्रूव्ड एरर हैंडलिंग। अभी जो PHP 7 न्यू वर्जन चल रहा है, तो PHP में क्या है कि इसके एरर हैंडलिंग को इम्प्रूव किया गया है। तो PHP 7 में और क्या चीज़ें, PHP 7 इज मच फास्टर दैन द प्रीवियस पॉपुलर स्टेबल वर्जन PHP 5.6। पहले जो PHP का स्टेबल वर्जन था वो 5.6 था, अभी जो करेंटली है वो PHP 7 चल रही है। PHP 7 स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। PHP सपोर्ट्स न्यू लाइक द स्पेसिफिक ऑपरेटर्स। PHP में हम फंक्शन के अंदर भी कोई ऑपरेटर लगा सकते हैं और इसमें एक स्पेसिफिक ऑपरेटर आ गया है। इस तरह की चीज़ें स्पेसिफिक में हम लेस दैन, इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन साइन के साथ स्पेसिफिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम आज PHP में हेलो प्रिंट कराते हैं। और हम PHP में हेलो कैसे प्रिंट कराएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले चाहूँगा htdocs के अंदर, यहाँ पे मैंने एक आपको फोल्डर बना लेना है कि जिसे मैंने बनाया, यहाँ पे फोल्डर का नेम एक बनाया है PHP लर्निंग। तो PHP लर्निंग के अंदर ही हम सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे इसका फाइल का नाम देता हूँ 1.php। अब इस 1.php में आपको कोड कैसे लिखना है कि राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाना है, फिर नोटपैड++ ओपन कर लेना है। जो PHP का सिंटैक्स होता है वो पहला आपको इस तरह से लिखना है, इसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन साइन देन PHP कोड, और इसके अंदर आपको हेलो प्रिंट कराना है। आपको PHP का एक फंक्शन होता है इको, और इको लिखेंगे हमें सिंपल एक डबल कोड बोले तो ये हम एक स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और मैं आपको एक बार फाइल ब्राउज़र पे रन करके दिखा देता हूँ कि जैसे HTML ब्राउज़र, अगर आप यहाँ पे ओपन विथ पे जाएंगे और चूज अनदर ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे भी मैं इसको डायरेक्टली PHP लर्निंग के अंदर 1.php आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि HTML लर्निंग के अंदर यहाँ पे ये हमारा पाथ है। तो मैं यहाँ पे PHP लिखता हूँ लर्निंग, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 1.php। आप देख रहे हैं ये हमारा क्या किया कि इसने जो भी हमने सर्वर पे अपने कोड राइट किया था PHP इको हेलो, हमारे ये फाइल का केवल कोड ही दिखा दिया, जबकि इसका हेलो रिटर्न नहीं दिखाया। हमारा कोड इस तरह से ना दिखे तो हमें रिजल्ट चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट मैं लिखूँगा और
और देन लोकल होस्ट के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नेम है PHP लर्निंग के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है 1.php। सो अब हम इसको रन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हेलो प्रिंट हो गया है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी आपको इजीली अंडरस्टूड, ये यहाँ पे हेलो प्रिंट हमने कर दिया है। तो इस तरह से आप PHP में हेलो कैसे प्रिंट करना है ये आपको अंडरस्टूड हो गया है। सो हम आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।